एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन, क्या साइन 2x का समाकलन ज्ञात करना किस विधि से? तो निरीक्षण विधि से। किस विधि से? निरीक्षण विधि से। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन कोस 2x बटे dx का, जो यदि डिफ्रेंसिएशन कोस 2x बटे dx बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, -2 साइन 2x। और इसका जो है अवकलन का सूत्र होता है, यहाँ 2x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x इंटू 2 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन कोस 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2 साइन 2x इंटू dx क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जब इसका प्रतिकलन, जब इसका जो है डिफ्रेंसिएशन जब इधर आ जाए तो क्या ये बन जाएगा, इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार हो जाएगा, साइन 2x इंटू डी एक्स। अब माइनस बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, कोस 2x, इधर क्या -2 बाहर आ गया तो यहाँ क्या, साइन 2x इंटू डी एक्स। और 2 बटे में आ जाएगा तो क्या, -1/2 कोस 2x बराबर इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। आप देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स बराबर क्या हुआ, -1/2 कोस 2x। ये आपका क्या हो गया, आंसर। और इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स का बराबर क्या होगा, -1/2 इंटू कोस 2x, क्या हो गया, आंसर। ये जो है इसका प्रति अपकलज है, कोस 3x का प्रति अपकलज क्या होगा, यानी कि इसका अवकलन। अवकलन जो करते हैं डिफ्रेंसिएशन साइन 3x बटे dx बराबर क्या होता है, 3 कोस 3x, कोस 3x। देखिए डिफ्रेंसिएशन साइन 3x बटे dx बराबर क्या होता है, 3 कोस 3x। अब देखिए इसको dx को इधर गुना कर दिया, क्या हो गया, साइन 3x बराबर 3 कोस 3x इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए जैसे ही डिफ्रेंसिएशन बायां से दाएं और आएगा क्या हो, बन जाएगा इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब यहाँ जो है इंटीग्रेशन का चिन्ह हो जाएगा, क्या 3 कोस 3x इंटू डी एक्स, और 3 जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या जो साइन 3x बराबर क्या, 3 इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू डी एक्स। और यहाँ देखिए क्या होगा, 3 जो है 1/3 साइन 3x बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 साइन 3x हो गया, आंसर। इंटीग्रेशन कोस 3x इंटू डी एक्स का मान क्या हो गया, 1/3 कोस 1/3 साइन 3x, 1/3 साइन x। यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या, e⁻²x। इसका क्या करना, रिडक्शन विधि से क्या निकालना, समाकलन। यहाँ क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन e⁻² बटे dx बराबर, तो क्या हो जाएगा, e⁻² इंटू में क्या हो जाएगा, 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन e⁻² बराबर dx, इधर गुना हो जाए तो इधर क्या हो जाएगा, e⁻² इंटू dx। अब देखिए जैसे डिफ्रेंसिएशन बायां से दायां आएगा तो क्या बन जाएगा, समाकलन। क्या हो जाएगा, समाकलन साइन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 e⁻² इंटू डी एक्स। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 को बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन e⁻² इंटू डी एक्स, और 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर e⁻² बराबर क्या, इंटीग्रेशन e⁻² इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन e⁻² इंटू डी एक्स बराबर क्या, 1/2 e⁻ क्या हुआ, 2x। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट। दिमाग लगाइए यहाँ पे, ax प्लस b पावर 3 देते, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है ax प्लस b पावर 3 में से 1 घट जाएगा, 3 में से क्या हो जाएगा, 1 घट जाएगा, क्या होगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए 3 में से 1 घट गया, 2 हो गया। और आगे में क्या होता है, पावर गुणज में आता है 3, और ये a जो है a हो जाएगा गुना में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ax b पावर 3, यहाँ dx इधर क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, ax प्लस b पावर 2 इंटू डी एक्स।
अब इधर ही बटे में आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन जो है बराबर देगा क्या, समाकलन हो जाएगा तो ए एक्स प्लस बी पावर 3 बराबर इंटीग्रेशन 3a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर 2 इंटू डी एक्स। 3a बाहर आ जाएगा, अचर क्या होगा, बाहर आ जाएगा तो अब क्या आ जाएगा 3a ए एक्स प्लस बी पावर 3 इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी पावर 2 इंटू डी एक्स। अब यही आंसर हो गया, इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी पावर 2 इंटू डी एक्स बराबर क्या हो गया 1/3a ए एक्स प्लस बी पावर 3। ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए बहुत इजी है। जैसे डिफरेंशिएशन बाया से दाया को रहता है तो क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इनका समाकलन कैसे ज्ञात करेंगे, तो निरीक्षण विधि से, इस विधि से निरीक्षण विधि से। यहाँ क्या करेंगे, इसको ए मान लें, इसको बी मान लेते हैं, पहले इसका निकालते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस डिफरेंशिएशन कोस 2x बटे डी एक्स बराबर क्या होता है 2 इंटू कोस क्या होता है साइन 2x। कोस क्या होता है साइन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कोस 2x बटे डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे इसको, कोस क्या होता है माइनस साइन 2x और ये जो 2 है तो यहाँ गुना में 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर डी कोस 2x, ये डी एक्स इधर गुना में आ जाए क्या -2 साइन 2x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन जैसे ही बायां दायां क्या हो जाएगा, समाकलन चिन्ह हो जाएगा, क्या हो जाएगा समाकलन का। तो -2 साइन 2x इंटू डी एक्स, -2 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो -2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या हो गया साइन 2x इंटू डी एक्स। ये बट्टे में गया तो -1/2 कोस 2x बराबर क्या इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। इसको एक मान लीजिए। अब जो है पार्ट भी इसका निकालेंगे, तो अभी क्या है e टू पावर 3x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन e टू पावर 3x बटे डी एक्स क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ क्या 3 बाहर आ जाएगा और e टू पावर 3x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा डी e टू पावर 3x बराबर क्या हो गया 3 e टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा फिर e टू पावर 3x बराबर क्या इंटीग्रेशन 3 e टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा बट्टे में 1/3 e टू पावर 3x बराबर इंटीग्रेशन e टू पावर 3x इंटू डी एक्स। अब इसका क्या होगा ये मान होगा, तो अब यहाँ पर जो है मान रख देंगे, तो साइन 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x इंटीग्रेशन क्या हो गया -1/2 कोस 2x और ये जो है इंटीग्रेशन e टू पावर 3x क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है ही, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ये है 4/3 e टू पावर 3x प्लस में सी तो देना नहीं है, बस यही हो गया आपका आंसर। समग्र ज्ञात। अब क्या करना है इंटीग्रेशन निकाल देंगे एकदम नॉर्मल विधि से फॉर्मूला लगा करके। अब देखिए यहाँ क्या होगा इंटीग्रेशन 4 e टू पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस में क्या होगा 1 डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन 4 जिससे चले इसको बाहर कर लेंगे e टू पावर 3x इंटू डी एक्स प्लस में 1 इंटू डी एक्स। अब 4 हो गया e टू पावर 3x इंटीग्रेशन का e टू पावर 3x। अब ये 3 है तो क्या हो जाएगा 3x जो है इसका समझ क्या बट्टे में 3 आ जाएगा, अब प्लस में 1x क्या 1 इंटू डी एक्स क्या तो x और प्लस में सी कॉन्स्टेंट। यहाँ क्या हो 4/3 e टू पावर 3x प्लस में x प्लस में सी क्या हो गया आपका आंसर। आप नोट करते चलते, यहाँ थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटीग्रेशन x² इंटू 1 - 1/x² इंटू डी एक्स। आप देखिए इसको 1 से गुना कर देंगे क्या हो जाएगा x² और यहाँ x² इंटू 1/x²। ये क्या होता है डी एक्स, x² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डी एक्स गुना करें क्या हो जाएगा x² इंटू डी एक्स और -1 इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन x² समाकलन क्या होगा, तो पावर में क्या करना एक जोड़ना है और हर में भी पावर में फिर एक जोड़ देना हम, माइनस क्या करेंगे 1x का जो है 1 इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा समाकलन x प्लस में सी क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर 3 और 3 माइनस में x प्लस में सी क्या हो गया आंसर। देखिए बिल्कुल इजी है, यहाँ पर क्या किया x² इंटू 1 तो x², यहाँ पर प्लस माइनस क्या हुआ माइनस। अब x² गुना 1/x², ये दोनों क्या क्रॉस में कट गया, बचा क्या 1, यहाँ से गुना कर dx गुना x² तो जो x² dx।
और x गुना कर देते क्या हुआ 1 dx। अब देखिए इसका क्या करना समाकलन, तो समाकलन कर क्या करेंगे, 2 में प्लस 1 जोड़ देंगे, 2 प्लस 1 जोड़ देंगे, इसके पावर में सिर्फ 1 जोड़ना, क्या जोड़ना, पावर में 1 जोड़ना, और उसके बाद 1 इंटू डी एक्स का समाकलन क्या होता है x, आप प्लस में सी का कोस्टेंट लिख देंगे, उसके बाद क्या होगा एक्स क्यूब बट्टा 3 माइनस में एक्स प्लस सी, क्या हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या, इंटीग्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स, इसका क्या निकाला, समाकलन, इंटीग्रेशन क्या निकाला है, इंटीग्रेशन। देखिए पहले क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, डी एक्स को जो है पहला पद में गुना कर दिया, प्लस इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा बी एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस में क्या हुआ सी इंटू डी एक्स। अब देखिए ए बी सी के अचर, इसको क्या करते हैं बाहर आ जाएगा, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, अब यह बी है एक्स इंटू डी एक्स, अब प्लस सी बाहर आ जाए क्या हो जाए डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो, ए एक्स पावर 2 जोड़ 1, पावर में सिर्फ 1 जोड़ना है। अब इसका सूत्र, इसमें पावर क्या 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स पावर 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1। अब यहाँ पर क्या करना सी, और ये 1 डी एक्स है, तो इसका क्या हो जाए एक्स प्लस सी क्या हो जाए कॉन्स्टेंट, यहाँ से क्या लिखे a बाय 3 एक्स क्यूब प्लस बी बाय 2 एक्स स्क्वायर, अब प्लस में सी एक्स प्लस में सी, क्या हो गया आपका आंसर। बस यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले या तो नोट करके एकदम नोट करते चले, एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक चैप्टर एक ही वीडियो में बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस ई टू पावर x इंटू डी एक्स। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन ई टू पावर x इंटू डी एक्स, यहाँ देखिए अचर को बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ई टू पावर x इंटीग्रेशन ई टू पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर 2, इसका समाकलन 2 प्लस 1 2 प्लस 1 ई टू पावर x, आप प्लस में क्या सी कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या 2 बाय 3 एक्स क्यूब ई टू पावर एक्स प्लस में सी, क्या हो गया आंसर। 2 से 3 लेने क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 से 3 लेने का क्वेश्चन आप लोग देखें, और यहाँ पर समाकलन निकालने के लिए आप लोग सीखे, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और पूरे क्या हो जाएगा इंटू में डी एक्स। यहाँ देखिए ये दोनों कट गया, यहाँ एक्स स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर क्या एक्स डी एक्स, यहाँ पर क्या 2 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस 1 बटे एक्स इंटू डी एक्स। देखिए 2 क्या हो गया बाहर आ गया, 1 बच गया 1 डी एक्स, 1 का स्क्वायर 1 रूट में स्क्वायर क्या कैंसिल, बच गया एक्स। अब देखिए इसका पावर 1 है, इसका समाकलन निकालेंगे तो एक्स 1 जोड़ 1 1 जोड़ 1 2 1 डी एक्स क्या होता है एक्स, और इसका क्या होता है लॉग एक्स प्लस में सी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर एक्स पावर 2 बटे 2 माइनस 2x प्लस में लॉग एक्स, अब प्लस में सी, क्या हो गया आपका आंसर। बस देखिए क्या किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर, तो रूट एक्स स्क्वायर क्या हुआ एक्स हो गया, यहाँ रूट कट गया, उसके बाद क्या बचा 2 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 रूट एक्स स्क्वायर एक्स 1 बट एक्स हो गया। यहाँ पे इसका समाकलन क्या होगा, पावर में 1 जोड़ दिए, पावर 1 जोड़ दिए, इसमें 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 डी एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स होता है, तो पहले से अचर था ही 1 बटे एक्स क्या, तो लॉग एक्स होता है, अब प्लस सी क्या होगा कॉन्स्टेंट, यही क्या हो गया आपका आंसर। इसको लिख सकते एक्स क्यूब बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या लिखेंगे 5x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या 4x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा डी एक्स,
आप सभी में गुना करेंगे तो यहाँ पर पावर घट जाएगा, तो 3 में 2 घट गया, क्या हुआ 1 इंटू डी एक्स, और ये दोनों कट गया, यहाँ क्या बचा प्लस में 5 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर क्या बचा 4 बाहर आ जाएगा, तो एक्स पावर -2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इस सब का क्या निकाला समाकलन, यहाँ क्या करें पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में क्या करें 1 जोड़ेंगे, प्लस 5 1 डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स 4, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में 1 जोड़ देंगे, प्लस में क्या पावर क्या करेंगे 1 जोड़ देना, प्लस उससे क्या होगा कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस में 5x 4x -1 बटे -1 प्लस में सी, यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस में 5x -1 प्लस 4x -1 प्लस सी, यहाँ क्या एक्स स्क्वायर बाय 2 5x प्लस 4 बाय एक्स प्लस में सी, क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इनको सोल्व करते हैं। यहाँ क्या करेंगे x³ बटे रूट एक्स 3x बाय रूट एक्स 4 बाय रूट एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। अब देखिए यहाँ पर x पावर 3, यहाँ क्या हुआ x रूट के मान 1/2 इंटू डी एक्स, 3 बाहर आ जाएगा x पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 बाहर आ जाएगा, तो क्या 1/x पावर 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए भाग पावर घटता है तो x पावर 3 -1/2 इंटू डी एक्स, 3 यहाँ पर क्या x, यहाँ 1 है तो 1 -1/2 इंटू डी एक्स प्लस 4 यहाँ पर क्या -1/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए x 3 दूनी 6, 6 में 1 गया तो क्या हुआ 5/2 इंटू डी एक्स, 3 2 का 2 में से 1 गया तो क्या हुआ 1/2 हो जाएगा डी एक्स, और यहाँ क्या बचा 4 इंटीग्रेशन x पावर -1/2 इंटू डी एक्स। आप सभी का क्या निकालना है समीकरण, यहाँ क्या करेंगे पावर में बताए थे आपको क्या जोड़ना 1 जोड़ना है, पावर में 1 जोड़ना है, यहाँ पर क्या करें पावर में 1 जोड़ेंगे, पावर में 1 जुट गया, उसके बाद 4x पर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस उसी क्या कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाए 5 2 का 2 5 2 7 तो गया, यहाँ 7/2 7/2 3x 3/2 3/2, यहाँ पर क्या हो 4 x पावर 2 का 2 में से गया तो क्या 1/2 1/2 प्लस में सी कॉन्स्टेंट हो गया, 2 चला जाएगा ऊपर 2/7 x पावर 7/2 प्लस 3 3 कट गया, बचा क्या 2 2x 3 पावर 2, और ये 4 दूनी 8x 1 पावर 2 है तो क्या रूट x हो जाएगा प्लस सी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है इंटीग्रेशन x³ -x² प्लस x -1 बटे x -1 इंटू डी एक्स का क्या निकालना है समाकलन। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहला स्टेप में कॉमन लेंगे, क्या करेंगे x², तो x बचा यहाँ पर -1 बचा, इसमें कॉमन लेंगे 1, तो यहाँ क्या हुआ x -1 नीचे आ गया, हर में था ही, और उसके बाद यहाँ x -1 कॉमन ले लिया, क्या बचा बाबू यहाँ पर x² प्लस 1, नीचे में क्या है वह x -1 इंटू डी एक्स, ये दोनों तो क्या हो गया आपका कैंसिल, यहाँ से क्या x² प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब यहाँ 2 पद इसको तोड़ देंगे अलग में, यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको x² इंटू डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन क्या हो जाएगा x 2 + 1 2 + 1 डी एक्स का समाकलन क्या होता है x प्लस सी क्या होगा कॉन्स्टेंट x पावर 3 बटे 3 2 1 3, और यहाँ x प्लस सी क्या हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, बस यहाँ पर कॉमन लेना है, कॉमन लेके दोनों कैंसिल हो गया, x² प्लस 1 या इंटू डी एक्स, बस इसका दोनों को अलग अलग पद में कर दिए, उसके दोनों का समाकलन निकाल लिए। इसका समाकलन क्या पावर में 1 जुटेगा और नीचे में हर में भी जुड़ेगा, और 1 डी एक्स क्या होता है x प्लस सी क्या हो गया आंसर। रूट एक्स देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का है इंटीग्रेशन 1 - x इंटू रूट अंदर x इंटू डी एक्स। आप क्या करें इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से गुना करें तो क्या रूट एक्स इंटू डी एक्स, यहाँ क्या x गुना रूट एक्स इंटू डी एक्स। देखिए रूट का मान क्या होता है 1/2 इंटू डी एक्स, यहाँ देखिए x पावर 1 है, इसका मान 1/2 है इंटू डी एक्स, एक स्टेप और देखिए x पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पर क्या कर देंगे गुना में आधार समान रहने गुना पावर क्या तो जुटता है 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए इंटीग्रेशन x पावर 1/2 इंटू डी एक्स, यहाँ क्या हुआ 3/2 इंटू डी एक्स
दोनों का समाकलन निकाल देंगे तो एक्स पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 माइनस एक्स पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस उसी क्या हुआ कॉन्स्टेंट, यहाँ से क्या हुआ एक्स 3/2, यहाँ से क्या एक्स 5/2 प्लस में सी 2 चला जाए ऊपर 2/3 एक्स पावर 3/2 2/5 एक्स पावर 5/2 प्लस में सी क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को आप लोग नोट करें। क्या करना है, इसको इसमें गुना कर देंगे 3 रूट अंदर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यह क्या हो जाएगा रूट एक्स इंटू 2x इंटू डी एक्स, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 रूट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ क्या 3 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया x 2 है गुना पावर है तो रूट का मान क्या तो 1/2 जुड़ जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, x पावर 1 और 1/2 जुड़ जाएगा इंटू डी एक्स। अब 3 रूट के मान x 1/2 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए अगला स्टेप 2 दूनी 4 4 1 5 5/2 होगा इंटू डी एक्स, 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू डी एक्स, 3 यहाँ पर क्या है 1/2 इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर 3 यहाँ इसका समान क्या हो जाएगा एक्स 5/2 प्लस में 1 5/2 प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा समाकलन 3/2 प्लस में 1 3/2 प्लस में 1 फिर 3 इसका क्या हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 1/2 प्लस में 1 प्लस में सी क्या होगा कॉन्स्टेंट। देखिए अगला स्टेप क्या करना है यहाँ पर तो 3x दुका दो क्या 7/2 होगा तो 7/2 होगा प्लस 2x 5/2 तो 5/2 होगा प्लस में 3x 3/2 तो 3/2 होगा प्लस उसी क्या कॉन्स्टेंट यहाँ क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 6/7 7/2 2 दूनी 4 4/5 x 5/2 3 3 कट गया यहाँ क्या 2 x पावर 3/2 प्लस उसी क्या हो गया कॉन्स्टेंट, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व करते हैं। देखिए क्या है इंटीग्रल 2x इंटू डी एक्स इंटीग्रल 3 कोस x इंटू डी एक्स और यहाँ क्या e टू द पावर x इंटू डी एक्स। ये देख 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ x पावर 1 इंटू डी एक्स 3 अच्छा बाहर आ जाए कोस x इंटू डी एक्स इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू डी एक्स। देखिए आप दो इसका समाकलन जो होगा पावर में 1 जुटेगा पावर में 1 जुटेगा 3 कोस क्या होता है साइन x e टू द पावर x प्लस में क्या होगा c कॉन्स्टेंट। यहाँ क्या 1 1 2 है 2 2 क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा x पावर 2 हो जाएगा 3 साइन x e टू द पावर x प्लस में c क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त। नंबर 17 में देखिए क्या करते हैं इंटीग्रेशन 2x² इंटू डी एक्स 3 साइन x इंटू डी एक्स इंटू 5 रूट x इंटू डी एक्स। 2 बाहर आ जाएगा x² इंटू डी एक्स 3 साइन x इंटू डी एक्स 5 रूट अंदर x इंटू डी एक्स। यहाँ देखिए x² का समाकलन x² का समाकलन करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा पावर में 1 जोड़ेंगे पावर में क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे 3 साइन क्या होता है साइन इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस क्या होता है कोस x प्लस 5 और यहाँ x 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस सी क्या कॉन्स्टेंट हो जाएगा। यहाँ देखिए 2/3 होगा x पावर 3 हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस 3 कोस x यहाँ क्या जो 5 x पावर 3/2 प्लस में सी क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट। अब यहाँ देखिए क्या करिएगा आप लोग यहाँ पर 2/3 x³ और प्लस में 3 कोस x अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 5 दूनी 10/3 x पावर 3/2 प्लस में सी क्या हो गया कॉन्स्टेंट, यही हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पाइए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहाँ क्या करते इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू सेक एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ क्या इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू क्या हुआ डी एक्स। सेक स्क्वायर का सूत्र क्या होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर इंटू डी एक्स का सूत्र क्या होता है टेन एक्स, प्लस इसका क्या होता है सेक एक्स प्लस उसी क्या हो जाए क्वेश्चन आंसर। चलिए दो तीन क्वेश्चन और जल्दी। देखिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए सेक उल्टा क्या होता है कोस, स्क्वायर का स्क्वायर दीजिए, कोसेक का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन क्या होगा ऊपर आ जाएगा और कोस क्या नीचे आ जाएगा, और आप लोग जानते हैं साइन में कोस क्या होता है टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है टेन स्क्वायर एक्स का सूत्र होता ही नहीं है। यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, यहाँ पर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स इसका सूत्र लिखेंगे। इंटीग्रेशन में सूत्र नहीं होता है, यानी कि इसका सूत्र टेन स्क्वायर के सेक स्क्वायर थीटा एक्स माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से क्या सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस वन डी एक्स। अब इसका क्या हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा टेन एक्स माइनस क्या एक्स प्लस उसी क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर ली सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन में, तो फिर इसका दो भाग में अलग अलग कर दी, दोनों का समग्र निकाल ली। इसका सेक स्क्वायर एक्स का टेन हो गया, वन है डी एक्स क्या एक्स हो गया प्लस सी कॉन्स्टेंट क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ क्या करना है इंटीग्रेशन दो बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस तीन बाहर कर लेंगे क्या बचे साइन एक्स बटे कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। देखिए यहाँ पर टू कोस क्या होता है बिलोम सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, थ्री बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए साइन में कोस क्या होता है वन बाय कोस, यहाँ पर देखिए दो गो कोस है, अलग अलग कोस कर लीजिए, कोस में कोस कोस स्क्वायर हो जाएगा। अब एक स्टेप और लिखते हैं, यहाँ दो बाहर हो गया तो क्या सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स थ्री, यहाँ पर क्या वन बाय कोस क्या होता है सेक एक्स और साइन बाय कोस क्या होता है टेन एक्स इंटू डी एक्स। अब दोनों फॉर्मूला बन गया, सेक का हो गया टेन एक्स और इसका क्या हो गया सेक एक्स और प्लस में क्या हुआ सी कॉन्स्टेंट क्या हो गया आंसर। देखिए इसका समग्र क्या हो जाएगा वन बाय टू प्लस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन माइनस वन बाय टू प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट। यहाँ क्या एक्स पावर तीन बटे दो तीन बाय दो, यहाँ क्या एक्स पावर एक बटे दो, यहाँ क्या हो जाएगा एक बटे दो प्लस में सी। और उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए दो बाय तीन एक्स पावर तीन बाय दो, यहाँ क्या दो एक्स पावर वन बाय टू प्लस में सी, या तो इसको लिख सकते हैं टू बाय थ्री एक्स तीन पावर दो टू रूट अंदर एक्स प्लस में सी क्या हो गया आंसर। चेक कर लीजिए क्या नंबर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट है 22 नंबर देख लीजिए। यहाँ पर जो है इसका समग्र निकालेंगे फोर एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, थ्री बाहर आ जाएगा वन बटे एक्स पावर फोर इंटू डी एक्स। देखिए फोर बाहर आ जाएगा तो एक्स पावर थ्री इंटू डी एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा थ्री एक्स पावर माइनस थ्री फोर डी एक्स। अब समाकलन कर लीजिए एक्स पावर थ्री प्लस वन थ्री एक्स पावर माइनस फोर प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट। अब यहाँ देखिए फोर बाय तीन तीन एक चार हो जाएगा, यहाँ एक्स पावर फोर हो जाएगा, यहाँ थ्री यहाँ एक्स पावर क्या हो जाएगा माइनस थ्री, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस थ्री और प्लस में क्या हो जाएगा सी। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा तीन से तीन कैंसिल या चार चार कैंसिल, यहाँ क्या एक्स पावर फोर हो गया माइनस क्या प्लस हो गया, और यहाँ एक्स पावर तीन प्लस में सी हो गया।
और यहाँ पर दिया है f2 बराबर 0, f2 बराबर क्या है 0, और इसका मान क्या है 4x³ माइनस 3/x⁴ बराबर 0। सॉरी f2 को fx पर क्या निकला x⁴ 1 पावर x³ प्लस में c बराबर 0, तो इसका मान 2 पावर में 4 हो जाएगा। यहाँ पर क्या 2 पावर 3 हो जाएगा प्लस में c बराबर 0। 2 4 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 4 4 दूनी 8 प्लस में c बराबर 0, 8 16 8 128 जो 1 प्लस में c बराबर 0। यहाँ से क्या हो जाएगा c बराबर माइनस 129/8। अब c जब क्या रख दीजिएगा x⁴ 1/x⁴, और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 129/8। यही हो गया आपका आंसर। तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन नंबर कितना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका ए। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर समाप्त हो गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।